अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ऐसा वाक्य जिसे सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बस्ती में नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अब्दो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी की नेकनामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वह एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाले तहज्जुद गुर्जर, इबादत पसंद परदादर औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वह लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तकलीफ किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखा था। वह बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात हो जाने के बाद वह अकेले ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना माँ बाप का साया था। वह अकेले ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वह अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मसरूफ रहती है। वह बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा यकीन और तवाक्कुल था। वह हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। शौहर के होते हुए वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर के वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। वह सारा सारा दिन रोजा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती। एक मर्तबा वह किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। वह बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वह औरत अपने काम से कम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह एक मर्तबा घर से बाहर निकली। रास्ते में से जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला। वह बहुत ज्यादा जख्मी था। वह उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वह कुत्ता बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वह काफी मशरूफ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का कर लेती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। ऐसे ऐसे वह कुत्ता बड़ा हो गया। अब वह कुत्ता उसे औरत से बहुत ज्यादा मानूस हो चुका था। वह औरत भी उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बहुत ही खास बात थी कि वह औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वह नहीं जाया करता था। वह कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वह आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वह हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का वह बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वह औरत अपना सारा दुख शेयर करती। वह जब भी घर से बाहर निकलती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उसे अमीर शख्स की नजर उस पर रहती। वह बहुत ज्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिहवा करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारियां करना उसका शौक बन चुका था। और औरतें भी पैसों के खातिर और उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वह औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहां अपना मुलाजिम भेजा और कहा, उस औरत को कहो मुझसे आकर मिले। उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके मुलाजिम ने जाकर उसे आदमी को यही जवाब दिया और वह गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। यह कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाजा बजाए और उसने पूछा, कौन है? वह कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूं। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब के बेटे हो या कोई शहजादा ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहां से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैं जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। इसके लिए तुम जितनी चाहे मुझे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिन्नाकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज्यादा माल व दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डर और यहां से चला जा। यह दौलत, यह पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिल नहीं कर सकता। तुम यहां से दफा हो जाओ। वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वह औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठा कर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे
तो न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा उठाकर बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। और आकर यह बात अपने मालिक को उन लोगों ने बताई। उन्होंने कहा कि वह कोई बात नहीं लग सकता, वह बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उसे आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली और उसने वहां की कुछ अमीर आदमियों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमाल औरत, मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वह मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहे तो उसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो। फिर वह जब हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बलात्कारी कर लेंगे। अब सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वह औरत उन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वह सब मायूस होकर उसे रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वह औरत किसी के हाथ भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है ना, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे, सब लोग इस पर लालटेन भेजेंगे। वह सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाज निकालते हैं, ताने देते हैं, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते हैं, कभी कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वह ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वह हैरान रह गए। वह रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत हमारी बातें क्यों नहीं सुनती, ये और हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यह औरत इस कुत्ते के साथ जिनाह करती है। ऐसा करके उन लोगों ने यह पूरी बात बस्ती में मशहूर कर दी। यह एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती के हर मर्द और हर औरत तौबा तौबा करने लगा। वहां के लोग और औरतें कहने लगीं कि इसीलिए हम कहते थे कि यह औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यह एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वह औरत अपने नामे इबादत गुजरी और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिरकर वह अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसका रोना देखकर बेजुबा कुत्ता भी रोना शुरू हो गया और एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह की हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, तो मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत कमजोर हूं। इससे ज्यादा इंसान के लिए क्या तस्लील होगी कि वह एक बेजुबान कुत्ते के साथ जिन्नाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की खुदरा देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वह अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते थे, तमाम लोग बड़ी इज्जत आराम से मान लेते थे। अब उस रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहां से निकलना होगा और इसके लिए हमें उसे अल्लाह वाले वाली के पास जाना होगा और वह हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वह पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फलाह औरत बहुत ही बदकार है, यहां तक कि उसने अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए। उस औरत को लहू लुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वह है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती से उसे निकाल दें। दोस्तों, काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तोहमल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को बुलाकर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द दूसरा औरत को बुलाकर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वह औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उन औरतों को लेकर और एक अलग कमरे में चला गया। इसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वह औरत आ चुकी है, वह अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे,
हैं औरत, क्या तूने कुत्ते के साथ जिनाकारी की है? यह सुनकर वह औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वह सही करेंगे। वह अल्लाह वाले हैं। बाहर आए। दोस्तों, वह रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से इस औरत ने जिना किया है वह कुत्ता किस रंग का था? वह आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वह कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया, कुत्ता लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने कहा कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि यह यहां क्या कर रही है। जब सबकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी तो उस कुत्ते का रंग ना कल था, ना लाल था, ना सफेद था, ना खाकी था, बल्कि वह तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्जाम ना लगाते तो शायद जो आज तुमको सजा मिलने वाली है वह तुम्हें ना मिलती। वह आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं। यह एक तवायफ है जो जिनाहकारी करती है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वह अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगे, गवाही कौन देगा? वह अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ही औरत जिना करती थी वहां वह रईस आदमी। यह सुनकर मुस्कुराने लगे, आपकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। यह कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वह अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ जाती हो रही हो, फिर यह कुत्ता तो क्या पहाड़ जमीन हर चीज गवाही दे सकते हैं, क्योंकि जब अल्लाह जवाब देने पर आते हैं तो जानवर क्या चीज है, बेजान चीज पर भी जुबान डाल देते हैं। अल्लाह वाले ने 2 रुख्त नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तुम हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा। आज एक ने एक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर जिन्नाकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही न दी तो एक नेक औरत को संगसार कर दिया जाएगा, इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है उनको संगसार करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संगसार कर दिया जाए, यह बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों का संगसार कर दिया जाए। बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर इनको उल्टा लटकाकर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला मान लिया। अल्लाह वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वह औरत यह फैसला सुनकर जरूर रोने लगी। अल्लाह पाक ने किस तरह से उसकी मदद की। दोस्तों, उसे औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वह चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ कर दो, हमने बहुत ज्यादा जाति की। इस औरत पर हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। इस बार अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वह अटल होता है, इसीलिए उन लोगों को संगसार कर दिया गया। अब इन चारों को संगसार कर दिया गया और फिर इनको उल्टा लटकाकर कत्ल कर दिया गया। किसी पर इल्जाम या तोहमत लगाना अल्लाह के यहाँ ना काबिले बर्दाश्त गुनाह है। तो ऐसे में अगर आपको भी यह वाक्य अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। खुदा हाफिज।